शिवाय शाम्बाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय योगीनां पतये नमः। ॐ कालो चंडी विनायकौ के अनुसार कलयुग में चंडी दुर्गा जी का पाठ और भगवान विनायक गणेश जी की स्तुति प्रधान विषय है। इनकी प्रधानता सिद्ध होती है। उसमें सर्वप्रथम दुर्गा जी का ही उल्लेख मिलता है। जगत जननी माता दुर्गा धर्म अर्थ काम और मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ को प्रदान करने वाली मानी गई हैं। अखिल ब्रह्मांड नायिका सर्वेश्वरी माँ जगदम्बा परमेश्वर की प्रधान शक्तियों में से एक है। वस्तुतः ईश्वर एक है और प्रयोजन के अनुसार वो अपने अलग अलग रूप धारण करके संसार का पालन पोषण और संहार करता है। परब्रह्म परमात्मा ने विश्व का कल्याण करने के लिए अनेक रूपों में अवतार लिया है। एकैव शक्ति परमेश्वरस्य भिन्ना चतुर्था व्यवहारे काले पुरुषेषु विष्णुर्भोगे भवानी समरे च दुर्गा प्रलये च काली। भगवान की एक ही शक्ति है। ये शक्ति चार रूपों में अपने व्यवहार काल में चार रूपों में विभक्त हो जाती है। पुरुष रूप में भगवान विष्णु का रूप धारण करती है और भोग में माँ भवानी बन जाती हैं। युद्ध काल में दैत्यों का संहार करने के लिए माँ दुर्गा का रूप धारण कर लेती है और जब प्रलय का समय होता है तो महाकाल के साथ उनकी आद्य शक्ति महाकाली का रूप धारण कर लेती है। इनकी आराधना करने से मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है। जिसने भक्ति और श्रद्धा पूर्वक जो माँ की शरण में चले जाता है उसके लिए कुछ भी कार्य कठिन नहीं माना जाता। यं यं चिंतयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम्। ये वाक्य सिद्ध है। इसके अनुसार जिस कामना से जिस वस्तु से मनुष्य माँ शक्ति की आराधना करता है अल्प प्रयास से ही उसको वह सिद्ध अवश्य ही मिल जाती है। परमात्मा की आद्या शक्ति दुर्गा जी की उत्पत्ति एवं महात्म्य का वर्णन महर्षि वेद व्यास ने मार्कंडेय पुराण में बड़े विस्तार से किया है। मार्कंडेय पुराण के सावर्णिक मनंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में इसका बहुत विस्तार से वर्णन है। दुर्गा सप्तशती के नाम से एक अलग से एक अंश दुर्गा के भक्तों के लिए भी सुलभ है, जिसमें प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र है। ये तीन चरित्र हैं। प्रथम चरित्र में भगवती का आविर्भाव, प्रथम चरित्र में महाकाली का चरित्र है, जिसमें मोहग्रस्त व्यक्तियों ने मुनि से अपने अज्ञान दूर न होने का कारण पूछा
तब मुनि ने उत्तर में कहा कि महामाया भगवती ही जीवों के चित्त को अपनी ओर अनायास ही आकृष्ट कर लेती है और वही अंत में कृपा पूर्वक भक्तों को वर देकर उनका उद्धार भी कर देती है। इस मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत दुर्गा सप्तशती में राजा सुरथ और मेधा ऋषि का बहुत सुंदर वर्णन है। मार्कंडेय जी का वर्णन है। मार्कंडेय जी इस कथा को सुनाते हैं। तब राजा सुरथ जब ऋषि से पूछता है कि वह महामाया देवी कौन है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसका प्रभाव क्या है, तो राजा से मुनि महाराज कहते हैं नित्येव सा जगन मूर्ति तया सर्वमिदं ततम, अर्थात उनकी मूर्ति नित्य स्वरूपा है तथा उन्हीं के द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त है। देवी की अभिष्ट सिद्धि के निमित्त उनके प्रादुर्भाव का कारण बतलाया गया है। प्रथम चरित्र में भगवान विष्णु के प्रलय काल के उपरांत शेष शैया पर जब भगवान योग निद्रा में आरूढ़ होते हैं, तब उनके कान के मैल से मधु और कैटभ नाम के दो राक्षस उत्पन्न हो जाते हैं। और ये मधु कैटभ नाम के जो दो राक्षस हैं, जो दैत्य हैं, ये नाभि कमल में स्थित ब्रह्मा जी को मारने के लिए उद्यत हो जाते हैं। तब ब्रह्मा जी योग निद्रा का स्तवन करके भगवान विष्णु को योग निद्रा से जागृत करते हैं और भगवान विष्णु से रक्षा की याचना करते हैं। भगवान विष्णु का जागृत होना, असुरों के संहार के लिए तत्पर होना और असुरों को मुग्ध करके उनका नाश करना, ये भगवती जगदम्बा की कृपा से वह असुरों का नाश कर पाते हैं। इस देवी को तामसी देवी कहा गया है, इसीलिए ये चरित्र महाकाली को समर्पित है। भगवती की कृपा से भगवान निद्रा त्याग कर उन दैत्यों से युद्धरत होते हैं और उन असुरों से मोहग्रस्त होकर जब असुरों ने भगवान विष्णु से प्रसन्न होकर कहा कि आप वर मांगो, हम तुमसे प्रसन्न हैं, क्योंकि वो मोहग्रस्त हो गए थे भगवान की माया से, तो भगवान अंत में उनसे वर मांगते हैं कि अगर हे दैत्यो तुम वर देना ही चाहते हो तो मेरे हाथ से मारे जाओ। तो दैत्य भगवान के उस मोहिनी रूप से चले गए। अंत में भगवान ने अपने जांघ के ऊपर मधु और कैटभ नाम के राक्षसों का संहार किया और भगवान ने जो वर मांगा था उस वरदान के स्वरूप वह मार डाले गए। राजा सुरथ और समाधि नाम के वैश्य के लिए मेधा मुनि भगवती की उपासना और ज्ञान योग के भेदों का वर्णन करते हैं। दूसरा मध्यम चरित्र है। मध्यम चरित्र में मेधा ऋषि ने राजा सुरथ और समाधि नाम के वैश्य के प्रति निष्काम उपासना के लिए और उनकी कामना की पूर्ति के लिए उपलब्ध होने वाले फलों का निराकरण किया है, जिसकी कथा थोड़ा सा संक्षेप में बताई जाती है। प्राचीन काल में महिष नाम के एक राजा, बलशाली राजा हुए थे और उन महिषासुर और देवी का इसमें युद्ध का वर्णन है। महिषासुर बड़ा बली राजा था। इसने इंद्र का आसन छीन लिया, इंद्र को राज्यच्युत कर दिया। देवगण दुखी होने लगे और पृथ्वी में भटकने लगे। अंत में ब्रह्मा जी के साथ देवताओं से भगवान विष्णु और शिव जी से अपनी विपत्तियों का वर्णन किया देवताओं ने,
उन देवों की विपत्ति को सुन करके भगवान के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। अंत में उन सभी तेजों का सारे देवी देवताओं के शरीर से, ब्रह्मा विष्णु महेश और जितने भी अन्य देवता थे, सबके मुंह से एक तेज निर्गत हुआ और उन सब तेजों का पुंज सब एक सम्मिलित होकर के एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया। तब उस प्रकाशमयी देवी को सभी देवताओं ने अपने अमोघ अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। अस्त्र धारण कर देवी ने घोर अट्टहास किया, जिससे त्रैलोक्य कंपित हो गया। उस घोर गर्जना को सुन करके महिषासुर अपनी विशाल वाहिनी के साथ उस शब्द की ओर जब जाता है तो महाशक्ति देवी को देख करके वो दानव देवी के साथ युद्ध में संलग्न हुआ और माँ भगवती के द्वारा उस महिषासुर नाम के दैत्य का उद्धार हो गया। इस संक्षेप में बताया है। बाकी इसकी कथा देवी भागवत में, मार्कंडेय पुराण में, मार्कंडेय पुराणांतर्गत इस दुर्गा सप्तशती में विस्तार पूर्वक लिखी हुई है। प्रथम अध्याय महाकाली को समर्पित है। द्वितीय अध्याय महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव और तृतीय अध्याय में महिषासुर की सेना का संहार और चतुर्थ अध्याय में देवताओं द्वारा भगवती की स्तुति। ये मध्यम चरित्र है। उत्तम चरित्र में मेधा मुनि ने इंद्रादि देवों के राज्यापहरण, आत्मबल से दुखों का निराकरण और स्वराज्य प्राप्ति का वर्णन करके राजा सुरथ के शोक मोह के नाश हेतु आत्मशक्ति की भक्ति करने का उपदेश दिया है। शुंभ निशुंभ रक्तबीज आदि दैत्यों को मारने की कथा इसमें आती है। काम क्रोध लोभ मद के द्योतक इन सारे पापी दैत्यों का माँ जगदम्बा ने संहार किया। इसके बाद देवता प्रसन्न हो गए और देवताओं ने भगवती की स्तुति की। एकादश अध्याय में माँ जगजननी की स्तुति बड़े सुंदर शब्दों में देवताओं ने की है और द्वादश अध्याय में माँ जगदम्बा देवताओं को वरदान स्वरूप अपना महात्म्य बताती है और त्रयोदश अध्याय में सुरथ और सुमेधा जो वैश्य है राजा सुरथ और समाधि नामक वैश्य को माँ जगदम्बा की कृपा उनके ऊपर हो गई और उनको माँ भगवती की के दर्शन हो गए और भगवती की उपासना करने के कारण वो माँ जगदम्बा के ही लोक में उन्होंने पदार्पण किया। इस तरह से ये दुर्गा सप्तशती का संक्षेप में वर्णन करके आखिर में ये सिद्ध होता है कि जगदम्बा की पूजा इस कलयुग में विशेष फलदायक है। कलौ चंडी विनायकों के अनुसार भगवान गणेश और माँ जगदम्बा की पूजा कलयुग में विशेष फलदायक रहती है। बोलो जगजननी मैया की जय। हवन करने वाले जो दुर्गा सप्तशती का हवन होता है, इसमें अलग अलग औषधियाँ, अलग अलग सामग्री से माँ भगवती का हवन किया जाता है। कवच, कीलक, अर्गला और स्तुति परक, याचना परक मंत्रों को छोड़ करके बाकी विधि विधान से माँ भगवती का हवन किया जाता है, जिससे माँ भगवती को सुंदर तिलाज्य से हवन करके प्रसन्न किया जाता है। इस तरह से माँ की कृपा सबके ऊपर होती है। ओम नमः शिवाय।